भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डूंगरी। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित आकाश गीता से श्लोक नंबर 115 की व्याख्या। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, कैलाश पर्वत के संबंध में, कैलाश की शांति हर मनुष्य के भीतर है। चर्चा कैलाश कोई स्थान नहीं है, एक अनुभूति है। कैलाश की शांति आपके भीतर है। बस मन को मौन यानी शांत होना सीखना है, सिखाना है और मन को शांत करना है। जहाँ विचार शांत होते हैं, अपनी सोच जो सोचते हैं वो शांत होती है, वह अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। जो घमंड है, अहंकार है, उसको समाप्त करना पड़ता है। जहाँ विचार शांत होते हैं वही शिव प्रकट होते हैं। मन आपका शुद्ध हो जाता है, विचार शांत हो जाते, वहीं शिव प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं और साकार रूप में दर्शन देते हैं। जो भीतर उतरना सीख गया उसे बाहर के संसार में भटकना नहीं पड़ता। जो अपने हृदय आत्मा में उतर गया उसको सांसारिक जीवन मोह माया से के बीच भटकना नहीं पड़ता है। शिव तक जाने का मार्ग बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, आपके अंदर मौजूद है। सतगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, सतगुरु से दीक्षा लेकर उनके द्वारा प्रसाद स्वरूप दिए गए गुरु मंत्र को जप, तप, ध्यान, गहन साधना एवं गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा पालन, गुरु सेवा, गुरु के चरण कमल पखारने के निरंतर अभ्यास से शिव तक पहुंचना संभव है। गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की प्राप्ति करा देता है और मोक्ष को प्राप्त करवा देता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु संबंध समाप्त। प्रथम गुरु माता पिता जो 16 संस्कार देते हैं और आपको चलना सिखाते हैं, बोलना, चलना, उठना, सभी चीज़ें सारे 16 संस्कार देते हैं। जिस तरह माँ अपने बेटे को चलाने के लिए सिखाती है तो माँ पीछे चलती है और बेटा आगे चलता है, तब जाके वो चलना सीखता है। गुरु ही प्रथम मार्ग है। पहला शिक्षक, पहला माता पिता, दूसरा शिक्षक जो पहली से लेके आपको PhD करा दे और IAS अफसर बना दे, फर्स्ट क्लास रेंज का सांसारिक जीवन में। और तीसरा गुरु आध्यात्मिक होता है जो आपके कष्ट को हर कर आपको दीक्षा देकर ईश्वर की प्राप्ति कराकर मोक्ष को प्राप्त करा देता है। शिव का दर्शन करा देता है, साक्षात्कार करा देता है। जैसे साधक भव सागर से पार उतरता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाता है। कैलाश तक पहुंचना पहला कदम है। स्वयं के भीतर उतरना, स्वयं से मिलना। सतगुरु किशन कहते हैं, शिव स्वयं आप में रहते हैं, आप लोगों में शिव मौजूद है, उनको अपने भीतर देखना चाहिए। एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। जिस तरह आप कुएं से पानी खींचोगे, चारों तरफ पत्थर लगे रहते हैं, बाल्टी डुबाओगे तो रस्सी पत्थर पे घिसेगी, बाल्टी बाहर खींचोगे तो घिसेगी। इसी तरह पानी को अपन प्रयास से निकाल लेते हैं। उसी तरह करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, अभ्यास करते करते उसके जड़ तक पहुँचेंगे। रसरी आवत जात है, जैसे जैसे ध्यान
मग्न होते रहोगे, वैसे वैसे शिव के निकट पहुँचोगे। अर्थात एक दिन आपको शिव दर्शन होना ही है, साक्षात्कार होना ही है और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होना ही है। ध्यान साधना निरंतर करते रहने से कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी रीढ़ की निचली हड्डी पे होती है, उसे जगाकर सहस्रार चक्र तक, सातों चक्र पार कर सहस्रार तक पहुंचाता है। वही ब्रह्मांड है, वही ब्रह्म का निवास है। ओम हर हर महादेव की जय। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम की जय।